बॉर्डर बनाने का एक सुंदर सा आसान सा डिज़ाइन आज हम लेकर आए हैं। 2 रंग से आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही स्वेटर में खूबसूरती बढ़ेगी। बनाना बहुत आसान है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत फेरबदल हम इन बुनाई में, डिज़ाइन में कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे इसके लिए हमको 10 के गुणा से जमा 2 फंदे चाहिए, तो 10 के गुणा से जमा 2 फंदे का हिसाब ये है कि ये बीच में 8 फंदे हैं और 2-2 ये फंदे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे, फिर 10 फंदे, 10 फंदे और ये आखिरी में 1-2 फंदे हमने और लिए। तो अगर हमारे फंदों का हिसाब नहीं बैठ रहा है तो हम ये जो बीच के 8 फंदे हैं इनको 7 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। तो इस तरह की फेरबदल, एडजस्टमेंट, ये हमको हमेशा आना चाहिए और हमको हमेशा कर लेना चाहिए जहाँ कहीं भी हमारी कोई परेशानी हो रही है। अभी मैं छोटे से सैंपल पर आपको बताऊंगी। मैं डिज़ाइनर फंदे डालकर ये बना रही हूँ, आप नॉर्मल फंदे डालकर भी बना सकते हैं। तो आशा है आपने कोई डिज़ाइनर फंदों का वीडियो देखा होगा, नहीं तो देख लीजिए। पहला फंदा नॉर्मल डाला मैंने, उसके बाद इस ऊन को इस तरह लेते हैं और पीछे की ऊन के नीचे सलाई डालकर इस तरह फंदा बनाते हैं। फिर से देखते हैं हम। पहला फंदा बाहर की तरफ से अंदर ले गए ऊन को, बाहर वाली ऊन के नीचे सलाई डाली और ऊन लपेटकर फंदा बनाया। दूसरी वाली के लिए अंदर से बाहर ऊन लाए, पीछे वाली ऊन के नीचे सलाई डाली और फंदा बनाया। तो इस तरह से ये 2 के जोड़े से डिज़ाइनर फंदे अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी यही बना रही हूँ। फंदे थोड़े लूज़ डालने हैं, 1 नंबर मोटी सलाई पर भी डाले जाते हैं फंदे। तो ये एक नॉर्मल और एक ये पीछे की तरफ से इस तरह से लिया, ये लपेटी, यहाँ से लिया और अंदर की तरफ से लाए, पीछे से लपेटा। ये हमने 32 फंदे डाले हैं, 10 के गुणा से जमा 2 फंदे डालने के बाद हमने इसको बंद कर लिया। तो पहली सलाई हम ये उल्टी तरफ है, बैक साइड है, रॉन्ग साइड है। पहली सलाई हम पूरी सीधी बुन रहे हैं। इस तरह से सारे फंदों को सीधा बुनना है। तो ये सलाई पूरी करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। पहली सलाई, फर्स्ट रो हमने पूरी सीधी बुनी। अब हम आ गए दूसरी सलाई, सेकंड रो, ये हमारी पूरी उल्टी बुनना है। बहुत आसान ये बॉर्डर का स्टाइल है। एक बार आप जरा सा देखेंगे, समझ लेंगे और आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये दूसरी सलाई हम पूरी उल्टी बुनकर फिर मिलते हैं आपको। सेकंड रो, दूसरी सलाई पूरी हो गई हमारी। अब हम आ गए तीसरी सलाई पर। इसको हमें पूरा सीधा बुनना है। तो ये सीधी सलाई बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। ये हम बुनाई के उल्टी तरफ हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इस सीधी सलाई को बुनने के बाद फिर हमारे नीले रंग का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना दूसरा कलर, बी कलर से आगे की बुनाई करेंगे। ये हमने सीधी सलाई, तीसरी सलाई अपनी पूरी कर ली। अब हमारा नीले रंग का काम खत्म हो गया और हम ये फ्रंट साइड में हैं। ये आप देखिए, ये जो डिज़ाइनर फंदे थे वो अच्छे दिखते हैं। फ्रंट साइड में हम आ गए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। पहले 2 फंदों को हमें बिना बुने उतारना है। तो इसको हम बैक साइड से उतार लेते हैं और इसको हम इस तरह से उतार लेते हैं। पहला फंदा ढीला ना रहे इसलिए उसको पीछे की तरफ से ट्विस्ट करके उतारा है। अब इसके बाद हमको अपना जो हमारा बी कलर है, दूसरा रंग है, इसको हम जोड़ेंगे और हमें 8 फंदों को सीधा बुनना है। ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऊन छोड़ी है, इसका भी मैं काम क्या है वो बताऊंगी आपको। अब इसके बाद 2 फंदों को हम बिना बुने हुए उतार रहे हैं और अगले 8 फंदों को फिर हम सीधा बुन रहे हैं। ये हो गए हमारे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर से इन 2 फंदों को बिना बुने हुए उतारा और आगे के 8 फंदों को फिर बुना। बस इसी तरह से हम बुनेंगे। जितने भी हमारे फंदे होंगे उनको हमें इसी तरह से बुनना है। अब ये 2 फंदे हमको बुनने नहीं हैं और अब हम सलाई पलट लेंगे। अब हमने सलाई पलटी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो ये पहला फंदा है ना, इसको हम नहीं बुन रहे हैं, ढीला ढीला हो जाएगा ना। इसको बिना बुने उतारा और आगे के 7 फंदों को हमने बुना। पहला फंदा हमने बिना बुने हुए उतार दिया है। ये 7 फंदे बुन लिए। उसके बाद ये दोनों फंदे फिर हमने स्लिप कराए और अब हम 8 फंदों को बुन रहे हैं। तो जो हमारे बी कलर के फंदे हैं उनको हम बुन रहे हैं और जो हमारे ए कलर के फंदे हैं
इनको हम स्लिप करा रहे हैं। तो इस तरह से आगे के फंदों को बुनकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। आखिर में आ गए हम यहाँ पर। तो एक तो हम यहाँ पर अपनी ऊन को गांठ मार लेंगे इसमें, जिससे कि ये थोड़ी सुरक्षित हो जाए। और अब हमने ये सिलाई पलट ली। अब फिर हमको वही करना है, जो पहला फंदा है उसको हम बिना बुने हुए उतार रहे हैं और आगे के फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं। तो जो पहला खाना है हमारा, उसके तो हमारे 7 फंदे हो गए हैं और बाकी सबके 8 फंदे। ये हमने सीधा बुना, इन 2 फंदों को बिना बुने हुए उतारा और इनको फिर से सीधा बुना। तो इस तरह से बुनते हुए मैं यहाँ पर आकर फिर मिलती हूँ आपको। बी कलर से दूसरे रंग से ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो ये हमने पूरी करी सिलाई, फिर हम पलट गए। ये हम पलट गए हैं। अब तो आपको समझ में आ गया है, पहला फंदा हमने बिना बुने हुए उतारा और बाकी फंदों को बुनेंगे वैसे ही जैसे हमने दूसरी सिलाई बुनी है। तो ये चौथी सिलाई भी हम उसी तरह बुनते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। लास्ट में आ गए। अब हम फिर पलटेंगे। ये हम फिर पलट गए। पहले फंदे को हम स्लिप करा रहे हैं, बिना बुने उतार रहे हैं, टाइट रहे यहाँ पर। और आगे के फंदों को उसी तरह से बुन रहे हैं जैसे हमने पहले सीधी सिलाइयाँ बुनी हैं। इनको बुना, इनको बिना बुने उतारा और बी कलर गुलाबी वालों को बुना। लास्ट में आ गए फिर से उसी तरह। ये थोड़ा टाइट रहता है क्योंकि हम इसको बिना बुने हुए उतार रहे हैं ना, तो ये थोड़ा टाइट रहता है। इसको फिर से बिना बुने उतारा, ऊन को थोड़ा सा टाइट करा और इन फंदों को वैसे ही बुना जैसे उल्टी सिलाइयाँ बुनी जा रही हैं। गुलाबी को बुनना है और जो हमारा एक कलर नीला वाला है उसको हमें बिना बुने हुए उतारना है इस तरह से। तो ये एक सिलाई आखिरी और बुनते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। लास्ट की तरफ हम आ गए हैं। अब देखिए, ये हमारा जो बुनाई चल रही थी, ये बुनाई हमारी आखिरी सिलाई हो गई। अब हमको क्या करना है, इन दोनों फंदों को हमने बुन लिया अपना गुलाबी रंग से और इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे जिससे कि ढीला ढीलापन ना रहे। और अब नीले का काम तो पहले ही ख़त्म हो गया है और ये बुनाई का काम भी ख़त्म हो गया। आप देख रहे हो, बन गया ना ये सुंदर सा अर्धचंद्राकार हमारा। बस अब हम आगे की बुनाई सारे फंदों में करेंगे। जितने भी ये फंदे हैं जो हमारे नीले वाले थे उनको भी हम करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी हम सिलने का काम कर देंगे। ये ऊन मैंने छोड़ी थी ना, तो उससे हम सिलने का काम करेंगे। तो बस ये हमको सीधी सिलाई बुननी है। आशा है यह डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है। और देखिए, ये हमारे आ गए नीले वाले फंदे जो हमने उतारे थे, अभी तक स्लिप कराए थे, उनको हमने बुन लिया। और आगे की बुनाई हम पूरी सिलाई हमको सीधी बुननी है। सारे फंदों को हमें इस रंग से बुनना है। मैं फिर दिखाती हूँ आपको कि साइड में थोड़ा सा हमको 2 टाँके मारने हैं। उसके बाद हम आगे अपना जो भी स्वेटर है वो हम बुन सकते हैं। ऊपर फ्रॉक में बहुत ही सुंदर ये बॉर्डर लगेगा, या तो बच्चों के स्वेटर में। यहाँ आ गए लास्ट में, ये जो 2 फंदे हैं इनको भी हमने सीधा बुना। बस ऊपर अब हम अपनी बुनाई जो भी है ये हम नॉर्मल अपनी उल्टी सिलाई बुनेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करा लेते हैं और ये हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ना ये थोड़ा सा गैप है, तो इस गैप को भी हम, ऊन तो है ही हमारे पास यहाँ, तो हमने इस ऊन में सुई डाली और हम इसमें थोड़ा सा सिर्फ 2 टाँके मारेंगे और ये हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। इस तरह से देखिए, बस पीछे ऊन छिपा देंगे इसको ले जाकर हम। ये हमारा सही हो गया एकदम। ये देखिए, एकदम ये कॉर्नर सही है, ये कॉर्नर भी एकदम सही है और कितना सुंदर ये बॉर्डर लग रहा है। ये देखिए, उभरी हुई धारियां हैं पीछे, ये एकदम ऐसे नाली जैसा बन जाती है, जैसे नाली है ना वैसा गैप है इसमें। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।